किसान भाइयों, अब का सीज़न धान वालों के लिए बहुत बढ़िया रहा है और शायद रहेगा भी। देखो जी, रेट का तो पता नहीं, वो तो परमात्मा जाने क्या मिलेगा, क्या भाव बिकेगा, लेकिन अब का धान अच्छा निकलेगा। देखो, आपको बारिश अच्छी पड़ रही है, कांटा पकड़ की बहुत अच्छी खड़ी है। भाइयों, हमने कई साल तक धान बोया, 60-70 बीघे बोले थे अपनी मेहर ठेके के ले गए। हमें तो लॉस रहा, तोड़ा बासमती बोई हमने, और नरेला भी ले गई एक बार ट्रॉली भर के। बढ़िया तो गढ़ रहा था, गढ़ में एक वो है अतुल आड़ती, वो बढ़िया आदमी है, अच्छा रेट दिलवाया करता था वो। लेकिन टोटल सब खर्चा काट कर हमें तो ठेके पेके के देगा 1000 रुपये बीघा सा, ऊपर बचा नहीं कुछ। स्प्रे करने में आप मंडे रहते, अगर मजदूर लगाते तो वो 1000 रुपये भी गए थे, वे भी न बचते बिल्कुल भी। तो इसमें खर्चा बहुत है। धान का तो ऐसा अपने लायक 5-4 बीघे बोलो, नौकर हैं घर में, अपने लिए 1-2 रिश्तेदार को दे दो, पड़ोसी को थोड़े बहुत बेच बाच तो उसमें तो फ़ायदा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पे करते हैं तो हमें तो नुकसान लगा। दवाइयाँ इतनी ख़तरनाक होगी, इतनी महंगी हैं, डालते रहो चलता रहेगा, ना डालोगे कीड़ा आ जाएगा, बाद में वो ऊपर क्या है बबलू को ज़्यादा जानकारी है। उनका ब्लाइट आ गया, ब्लाइट तो खैर आलवों में आवे, ऊपर थी एक बीमारी जो लास्ट में पोटास बना देती, उसमें बड़ा नुकसान रहा हमें। हाँ, जो हमने धान जुलाई में बोई, 15 जुलाई के बाद में बोई हमने धान, वो ठीक लिकड़ा, क्योंकि वो अक्टूबर में ना कट के नवंबर में कटी, जब मौसम ठंडा हो जाता ओस अच्छी पड़े थी, तो उस टाइम ब्लाइट क्या बोलते हैं ऊपर कम आया, एवरेज भी ठीक आया। 15 जुलाई तक की बोई थी, उससे बाद में हमने बोई नहीं। और जो अगेती बोई थी, एक वो मार्च की बुआ दी थी एक डॉक्टर साहब ने, उसमें भी नुकसान रहा, उनको 2 फसल ले लियो। और रही बात जो डॉक्टर साहब हैं, रितेश डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने तूड़ा के बारे में बताया, उसके 11-21 या जो भी है बासमती, वो कह रहे हैं कोई कीटनाशक का इस्तेमाल मत करो, जो हमारे मित्र कीट हैं वो मर जाते हैं। भाई, हमें तो इन बातों का उस टाइम पता नहीं था, ये दुकानदार थे, इनसे सलाह ले में थे, ये तो अपनी दवाई बेचने का मारो, यो भी डालो, यो भी डालो, यो भी डालो, इतना सामान दे देते, उधार दे देते, उनको चोई साहब आ जाएंगे पैसे, उसे पता पैसे तो मारने का नहीं, अब नहीं देगा, फसल बेच के देगा। तो भाइयों, इस चक्कर में किसान लुटता है। दुकानदार के भरोसे ना रहें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें अगर आपको अच्छा लाभ लेना। बाजे तो दुकानदारी डॉक्टर बन जाए अपने आप में। देख, कुछ दुकानदार होशियार भी हैं जो समझदारी की बात बताते हैं, बाजा तो लुटेरा है जी, अपनी सारी दवाई नकली भेज देगा किसान को, और किसान बेचारा गिर हो जाए, इस मारो के बाद तेरा पैदावार अच्छी हो जाएगी, और बाद में कह दे भाई मैं क्या करूँ, ऊपर आ गया। तो भाइयों, ये थी धान की बात। अब आगे बढ़ते हैं चारे की तरफ। देखो, ये चारा बोया जी, ये छिद्दा खड़ा, इस बोने में सूत बिगड़ गया इस खेत का। बताओ इसे कौन खरीद लेगा, ना ये 4 को बिका, ना 5 को, ना 6 को। ये तो मालिक को खुद खाना पड़ेगा, जब पेड़ ही एक मीटर पे है, ब्याज तो ये करने की नहीं। तो इस खेत का सूत बिगड़ गया, फसल अच्छी की कीमत लगती है। अब आगे चलते हैं भाइयों। ये चारा है, ये चल रहा है ठीक, हालांकि बेगड़ा है कुछ सीधा, लेकिन फैड़ा मोटा है, ये बिक भी जाएगा, घर भी काम आ सकता है बढ़िया, इसमें लॉस नहीं है। भाइयों, ऐसे गन्ने में एवरेज सही नहीं आता। एक तो फ़ायदा, अगर सारे ही किसान इतने मेहनती हो जाएं तो मिल वाले घर आने लगें, क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं होने की। देखो, अंदर बेल भी खड़ी है, इसमें अड़ावा भी है, ये देखिए, इसका पूरा 30 कुंटल एवरेज घट रहा है, लेकिन मालिक समझदार है। अगर सभी इस तरह की समझदारी करें तो ये इतना महंगा गन्ना हो जाए, क्योंकि पूर्ति नहीं होगी। जो सरकार कह रही ना कि इतने लाख टन स्टॉक है,
वो स्टॉक जो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। और एक बार ढीला पड़ जाइए, मिल वाले की बुद्धि सही हो जाएगी। ये सारे लाला आपके दर पे होंगे किसान के। भाइयों, जिस तरह का ये गन्ना है और आपको लग रहा है कि हमारा गन्ना कम बढ़ रहा है, छिद्दा भी है, और आपको इसकी पैदावार बढ़ाने चाहते हो मतलब, तो आप चेहरे पर ढाटा मारो या जाली लगाओ जो ईंख बांधने वाली है, और इसमें झोली में यूरिया ले लो, अंदर पोए पोए पर रखते चले जाओ। कैल्शियम खाद भी मिला सकते हो, यूरिया भी है, डीएपी भी है, कई तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कोई कीटनाशक मिला लो तो घनी बढ़िया बात है। अगर आपने फटेरा डाल रखा तो अब कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते भाई। तो आप इसमें खुड्डो खुड डाल दो, क्योंकि जो पत्ती पे हमारा खाद पड़ेगा, अभी तो बारिश पड़ेगी तो वो धुल कर सब नीचे जड़ में पहुंच जाएगा और इसका एवरेज बढ़ जाएगा। ये बहुत जल्दी ही कलर बदलेगी और आपके बाकी गन्नों के बराबर हो जाएगी। भाइयों, ज़माना बदल गया। ज्वार जो थी ये कानपुरी, इनमें रोग आने लगा। ये देखिए हाइब्रिड बाजरा है, कितना सुंदर खड़ा है। ऐसे ऐसे बीज भाइयों मार्केट में आ गए हैं जिससे दूध बढ़ता है। और ये हरा कंच है बिल्कुल। ये देखिए भाइयों, इस साइड में बिल्कुल साफ़ है। और ये साइड देख लीजिए, ये भी किसान है। बस फ़र्क इतना है, ये खां साहब है, पठान लोग हैं, ज़मीन ठेके पे दे रखी। ये बेचारे अपनी बखुद कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा काम है, फुर्सत नहीं है, नौकरों के काम है। ये तो शायद इन्होंने ठेके पे दे रखा। ये देखिए पिड्डी। भाइयों, अगर सब किसान ऐसे हो जाए तो फैक्ट्री वालों की तो बुद्धि सही हो जाएगी, लेकिन कोई गौर नहीं करता। ये बहुत कम लागत का गन्ना है। ये देख लीजिए, अगर इसका सारा खर्चा जोड़ा जाए तो हिसाब में 19-20 ही रहेगा, घाटा इसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने लगाया नहीं कुछ ज़्यादा। और बाजा तो इतनी लागत फूंक दे देते हैं कि अगर वो सारा हिसाब लगाया जाए मेहनत का तो बात वहीं आगे पड़े है। भाइयों, अगर सभी किसान इस तरह 2 बार अगस्त में ईंख बंधवा दें तो भाइयों फैक्ट्री 12 महीने चलती रहेगी, क्योंकि गांडा ही नहीं खींचने का। अगर सभी किसान इस तरह का गन्ना पैदा करें, ना कोल्लू पे रेट बढ़े, ना मील पे, बल्कि घट सकता है। लेकिन किसान की मजबूरी है, वो इसी के पीछे अपने खर्चे चला रहा। अगर पैदावार नहीं बढ़ेगा तो वो बर्बाद है। मामला यहाँ आ गया। एक डॉक्टर ने एक मशीन सी बना दी शुगर नापने की, लोगों को डरा दिया। 25% उन्होंने चीनी खानी छोड़ दी। क्या जरूरत थी मशीन बनाने की? अरे मरना तो सबको ही है। खूब मीठी चाय पी में थे, चीनी कुछ तो घटे थी, अभी स्टॉक रहने लगा। क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है देश में, उसी हिसाब से चीनी खाने वालों की जनसंख्या घटती जा रही है। 40-45 साल के डॉक्टर बता दें शुगर, उनका भय बढ़ जाए, वो फिक्की चाय पीने लगे हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान हो गया। यानी पहले बड़े बुजुर्ग थे, गुड़ की चाय पीवे थे, शक्कर की पीवे थे, चीनी खूब खावे थे, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ फैक्ट्री में जो घुम्मण चला जाता अंदर, कच्ची चीनी 1 किलो खा जाते गांव के, बताया करते थे। क्योंकि भाई आज मैं मील में चला गया भीतर फैक्ट्री में और मैं 1 किलो चीनी खा गया, बताइए। तो ऐसे बहुत बुजुर्ग थे हमारे जो 1 धड़ी गुड़ खा जाते, अब 1 डली नहीं खाते। तो आदमियों की संख्या बढ़ने का लाभ नहीं हुआ और नुकसान होता जा रहा। यानी जितनी जनसंख्या है, अगर कैलकुलेशन करें तो ये तो गुड़ गुड़ में खा जाएंगे सारा गांडे को, चीनी की नौबत ही ना आवे। भाई ये मैं टहल के घर पर आ गया।
2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। कोशिश करता हूँ रोज़ ही जाऊँ। और भाइयों अभी घर का भी गवा हो रहा सारा काम। ये पत्थर की घसाई होगी, टाइल लग गई इस कमरे में, ये भी अधूरा अभी कमरा। और अब पेंटर से बात की कल, पेंट वेंट करवाना भाइयों। घर का फजीता हो रहा था, 4 आदमी आ जाके, जगह भी नहीं थी बैठने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।